अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज के टॉपिक में जो क़ियाम का मसनून तरीक़ा है उससे मुताल्लिक़ थोड़ी सी गुफ्तगू करना मकसूद है, जिसकी तफसील ये है, अगर आप मुनफरिद हैं, अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर तो आप क़ियाम में क़िरात करेंगे। और इसी तरह अगर आप इमाम हैं तब भी आप क़िरात करेंगे। लेकिन अगर आप मुक़्तदी हैं, इमाम के पीछे हैं, तो फिर आप क़िरात नहीं करेंगे। पूरी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, इत्मीनान के साथ इमाम की क़िरात को तवज्जो के साथ सुनेंगे अगर आप मुक़्तदी हैं। अगर इमाम ज़ोर से क़िरात ना कर रहा हो तो ज़ुबान को हिलाए बग़ैर दिल ही दिल में सूरह फ़ातिहा का तसव्वुर जमाए रखें। पहली बात यह है, अगर आप अकेले हैं, मुनफरिद हैं, तब भी आप क़िरात करेंगे क़ियाम की हालत में। अगर आप इमाम हैं तब भी क़िरात करेंगे। लेकिन अगर आप मुक़्तदी हैं तो फ़क़त सुब्हानकल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़कर ख़ामोश हो जाएंगे और इमाम की क़िरात को तवज्जो के साथ सुनेंगे। क़िरात के लिए ये बात ज़रूरी है कि क़िरात करने में ज़ुबान भी हरकत करे और होंठ भी हरकत करें, बल्कि इस तरह क़िरात करे कि क़िरात करने वाला ख़ुद भी अपनी क़िरात को सुन सके। बाज़ लोग इस तरह क़िरात करते हैं कि ना तो ज़ुबान हरकत कर रही होती है और ना ही होंठ हरकत कर रहे होते हैं। ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है क़िरात करने का। बाद हज़रात इस तरह क़िरात करते हैं कि दिल ही दिल में फ़क़त अल्फाज का तसव्वुर कर लेते हैं, तो इस तरह तो नमाज भी नहीं होती। इसलिए क़िरात के लिए ज़रूरी है कि जब आप क़िरात करें तो आपकी ज़ुबान भी हरकत करे और आपके होंठ भी हरकत करें। इस तरीके से आप क़िरात करें कि ख़ुद भी आप उस क़िरात को सुन सकें। अगर आप यूँ क़िरात करते हैं कि ना तो आपकी ज़ुबान हरकत करती है और ना ही आपके होंठ हरकत करते हैं, या फ़क़त और फ़क़त आप क़िरात करते वक़्त अल्फाज का सिर्फ़ तसव्वुर कर लेते हैं दिल ही दिल में, तो इस तरह इसको क़िरात नहीं कहते और इस तरह नमाज भी नहीं होती। इसी तरह जब आप क़िरात शुरू करें, जब सूरत फ़ातिहा पढ़ें, तो बेहतर तरीक़ा यह है कि हर आयत में आप सांस तोड़ दें। एक ही सांस में कई आयतें ना पढ़ें। लेकिन सूरत फ़ातिहा के बाद जब आप सूरत की क़िरात करने लगें तो वहाँ अगर आप एक सांस में कई आयतें पढ़ लें तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बग़ैर किसी सख्त ज़रूरत के क़ियाम की हालत में इंसान को वक़ार के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ खड़ा होना चाहिए। जितनी सुकून के साथ खड़ा होगा उतना ही बेहतर है। अगर खुजली वग़ैरह की ज़रूरत पड़ जाए तो सिर्फ़ एक हाथ को इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी सख्त ज़रूरत के वक़्त, और कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए जब तक कोई सख्त ज़रूरत पेश ना आए उस वक़्त आपके जिस्म का कोई हिस्सा भी हरकत में ना आए, पूरे वक़ार के साथ आप खड़े हों। खुजली वग़ैरह की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ़ एक हाथ को इस्तेमाल किया जाए, वो भी सख्त ज़रूरत के वक़्त, और कम से कम उसको इस्तेमाल किया जाए। अगर जिमाई आने लगे तो जितनी कोशिश हो सके
उसको पूरी कोशिश के साथ रोकना चाहिए। अगर डकार आने लगे, डकार आने की सूरत में आप हवा को पहले मुंह के अंदर जमा कर लें, फिर बग़ैर किसी आवाज़ के आहिस्ता आहिस्ता हवा को बाहर ख़ारिज कर दें। नमाज के अंदर क़ियाम की हालत में ज़ोर से डकार लगाना ये नमाज के आदाब के ख़िलाफ़ है। जब भी डकार आने लगे तो हवा को मुंह के अंदर जमा कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बग़ैर किसी आवाज़ के उस हवा को बाहर ख़ारिज कर दें। अगर ज़ोर से आपने बग़ैर किसी वजह के ज़ोर से इस तरह नमाज में डकार लगा दिया तो ये नमाज के आदाब के ख़िलाफ़ है। क़ियाम की हालत में आपकी जो नज़रें हैं वो सजदे की जगह पर रहें, इधर उधर आपकी तवज्जो नहीं होनी चाहिए, सामने भी आपकी तवज्जो नहीं होनी चाहिए। आप इधर उधर से भी परहेज़ करें, सामने देखने से भी परहेज़ करें। क़ियाम की हालत में आपकी जो नज़रें हैं वो बिल्कुल सजदे की जगह पर रहें। तो मोहतरम सामीन, क़िराअत के लिए यह बात ज़रूरी है कि आपके होंठ भी हरकत करें, आपकी ज़ुबान भी हरकत करे और पूरे इत्मीनान के साथ खड़े हों। खुजली की ज़रूरत पड़े तब भी एक हाथ को इस्तेमाल किया जाए, सख्त ज़रूरत के वक़्त वो भी कम से कम। जिमाई आए तो उसको पूरी तरह रोकने की कोशिश की जाए। डकार आने की सूरत में पहले हवा को मुंह के अंदर जमा करके बग़ैर किसी आवाज़ के आहिस्ता आहिस्ता हवा को बाहर निकाला जाए। ज़ोर से डकार लगाना ये नमाज के आदाब के ख़िलाफ़ है। क़ियाम की हालत में आपकी जो नज़रें हों वो सजदे की जगह पर रहें। आप इधर उधर, बाज़ हज़रात इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं या बाज़ हज़रात सामने देखते हैं, तो ये तरीका गलत है। अल्लाह तबारक व तआला की इज़्ज़त से उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें बखूबी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।